Hello students, my today's topic is how to make प्रेसी राइटिंग। प्रेसी कैसे बनाते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए प्रेसी बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स प्रेसी वर्ड से कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रेसी राइटिंग बनाने के लिए जो भी अनसीन पैसेज दिया गया होता है उसको एज इट इज़ कुछ लाइन स्किप करते हुए लिख देते हैं। नहीं, इट्स रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग प्रेसी। प्रेसी बनाने का ये बहुत गलत तरीका है। आपको क्या करना है, अपने शब्दों में प्रेसी बनानी है। मीन्स यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स टू मेक प्रेसी राइटिंग। ठीक है, कॉपी नहीं करनी है। So students, let's see. First point is read the passage properly. जो भी अनसीन पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में है उसे ध्यान से पढ़ेंगे विदाउट स्किप। कुछ भी स्किप नहीं करना है, वर्ड बाय वर्ड आपको अटेंटिवली पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट, स्किप डिफिकल्ट वर्ड्स। पूरे पैसेज में 2 या 3 वर्ड्स ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आपको समझ में ना आ रहे हो, तो आप वहाँ पर पॉज नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, बल्कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को स्किप कर देंगे। थर्ड पॉइंट, स्किप ओन आइडियाज़, अवॉइड सब्जेक्टिविटी एंड एग्जाम्पल्स। क्या ध्यान में रखना है, अपने आइडियाज़ को अवॉइड करना है। अनसीन पैसेज का जो भी टॉपिक है, जो भी उसमें आइडियाज़ दिए गए हैं, उसमें अपने पर्सनल व्यूज़ को, पर्सनल आइडियाज़ को क्या करना है, स्किप करना है, उसको नहीं लिखना है। इट मीन्स अवॉइड सब्जेक्टिविटी। हमें प्रेसी बनाते टाइम सब्जेक्टिव नहीं होना है, बल्कि क्या करना है, बी ऑब्जेक्टिव एट द राइटिंग प्रेसी, एट द टाइम ऑफ प्रेसी राइटिंग। एंड एग्जाम्पल्स, हमें एग्जाम्पल्स भी नहीं देने हैं। जो अनसीन पैसेज आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल्स उस टाइम माइंड में आता है, क्योंकि आप समरी नहीं लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग प्रेसी, क्योंकि प्रेसी को मिनिमाइज करके लिखते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू स्किप ओन आइडियाज। नेक्स्ट पॉइंट, नीड नॉट टू एक्सप्लेन इन डिटेल, नो एक्सपैंड फॉर्म। आपको डिटेल में नहीं लिखना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है, मिनिमाइज करके लिखना है। सो यू हैव टू अवॉइड डिटेल, टू बी डिटेल नहीं होना है। स्किप अननेसेसरी पार्ट ऑफ द पैसेज। अनसीन पैसेज के कुछ पार्ट्स अननेसेसरी हो सकते हैं, जिसको लिखे बिना भी आपका काम हो सकता है, तो आप उस अननेसेसरी पार्ट को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। कब, जब आप प्रेसी बना रहे होंगे। नेक्स्ट, कीप द आइडियाज़ इन सीक्वेंस। अनसीन पैसेज के जिन आइडियाज़ को आप लिख रहे हैं उसे आप अंडरलाइन करते जाएंगे और उसको सीक्वेंस में लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है फर्स्ट 2 लाइन लिख लिया, फिर उसके बाद लास्ट की लाइंस को पॉइंट आउट कर दिया एंड देन मिड पार्ट। नो, आपको सीक्वेंस में लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप सीक्वेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट, यूज मिनिमम वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स। आपको मिनिमम वर्ड्स का यूज करना है, लिमिटेड वर्ड्स का यूज करना है, या ये कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पूरा सेंटेंस होता है और उस पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में भी लिखा जा सकता है, मीन्स आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बी ब्रीफ। प्रेसी राइटिंग करते टाइम आपको ब्रीफ होना है, कंसाइज होना है। इसके पहले भी ये पॉइंट आ चुका है कि एक्सपेंशन फॉर्म में नहीं लिखना है, बल्कि आपको मिनिमाइज करके लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी एंड एप्टनेस इन आइडियाज़। आपके आइडियाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, कहीं भी कोई भी रिडल्स ना हो, बल्कि क्लैरिटी हो, एप्टनेस हो, करेक्टनेस हो। आप ये कह सकते हैं कि एकदम सटीक हो, एग्जैक्टनेस होनी चाहिए आपके प्रेसी राइटिंग में। यस, अगर प्रेसी राइटिंग किसी कंपटीशन के एग्जाम में आया है तो आपको वहाँ पर ग्रिड मिलेंगी, ठीक है, बॉक्सेस होंगे और उन बॉक्सेस में आपको वर्ड्स को लिखना है। सपोज आप ये लिख रहे हैं कि नाउ अ डेज, तो आप नाउ को यहाँ लिख देंगे, या जैसे आप लिख रहे हैं, ये आपका बॉक्स है,
ये ग्रेड आपको इसलिए एग्जामिनेशन में मिलती है, ये अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है और वहाँ पर प्रेसी राइटिंग बनानी है देन यू विल नॉट गेट इट, वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रेसी राइटिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए है तो आपको एक बॉक्स मिलेगा क्योंकि आपको सिर्फ गिवन अनसीन पैसेज का 1/3 पार्ट ही करना होता है, काउंटेड वर्ड्स ही लिखने होते हैं। तो सपोज आप लिख रहे हैं कि अवर कंट्री इज ग्रेट, तो अवर वर्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और कंट्री वर्ड यहाँ आ जाएगा, इज यहाँ हो जाएगा, ग्रेट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आप हर वर्ड को ऐसे बॉक्स वाइज आप लिखते जाएंगे, तो इससे आपको अपने वर्ड्स को काउंट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये अपने आप काउंट हो जाएगा कि आपकी वर्ड लिमिट क्या है। वर्ड लिमिट होगी कंपटीशन पेपर में, ना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि प्रेसी राइटिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आते हैं, बीएससी और बीए में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कंपटीशन एग्जाम है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, कंपटीशन एग्जाम नहीं है तो आपको इस मेथड को फॉलो नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, अगर कंपटीशन का पेपर है तो आपको सुटेबल टाइटल या हेडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी। बट अगर ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अनसीन पैसेज में चाहे सुटेबल हेडिंग या टाइटल पूछा गया है या नहीं, आपको वो टाइटल लिखना ही लिखना है। अनसीन पैसेज में टाइटल कैसे सर्च करते हैं, पूरा पैसेज जिस टॉपिक को फोकस कर रहा होगा वही आपका टाइटल या हेडिंग होगा, दोनों का मतलब एक है। और हेडिंग को लिखते कैसे हैं, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जो भी हेडिंग लिख रहे हैं। जैसे आप लिख रहे हैं डाउरी सिस्टम पर कोई अनसीन पैसेज आ गया तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देंगे डाउरी और सिस्टम, ठीक है, या एवेल ऑफ डाउरी सिस्टम, लाइक दिस। फर्स्ट अक्षर फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है। कैपिटल में कौन से वर्ड्स नहीं होते हैं, अगर प्रीपोजिशन है बीच में, ठीक है, प्रीपोजिशन इन, इनटू, ऑन, एट ये होंगे तब वो स्मॉल लेटर से होता है। कंजंक्शन हो जैसे एंड है, ठीक है, कंजंक्शन होता है तो वो भी स्मॉल लेटर से होता है। आर्टिकल है AND, वो भी टाइटल में स्मॉल से होता है। तो स्मॉल में सिर्फ आपको कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और आर्टिकल लिखना है, बाकी हर वर्ड का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल से लिखना है। और आपको टाइटल लिखते टाइम ये भी ध्यान रखना है, ये आपका टाइटल 2 लाइन्स 3 लाइन्स 4 लाइन्स का नहीं होना चाहिए, एक ही सेंटेंस में हो। एंड अवॉइड टू यूज हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक now all the concept of précis writing is clear to all of you. Thank you. Best of luck.